नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो हम अपने आरपीए की सीरीज में ही एक्सेल पावर क्वेरी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने एक्सेल की पावर क्वेरी में से रिमूव डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो, ब्लैंक रोज को रिमूव कैसे कर सकते हो, और अगर कुछ एरर्स हैं जैसे हैश एन है और या इसके अलावा भी बहुत सारे एरर्स हैं, डिवाइड बाई जीरो है, मतलब इस तरह के जो एरर आते हैं फॉर्मूले के, उनको आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करके बताएं हमें। चलिए जी, ठीक है। ओके, सो यहाँ हमारा पावर क्वेरी पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं आज का। तो रिमूव डुप्लीकेट कैसे करते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो पावर क्वेरी के लिए सबसे पहले आपको लॉन्च करना पड़ेगा पावर। ठीक है, पावर क्वेरी विजार्ड आपको लॉन्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा के अंदर, और यहाँ पर आपको गेट डेटा में लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर होगा। तो एडिटर में जाने के बाद फिर आपको सबसे पहले अपना सोर्स डेटा सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप जाइए न्यू सोर्स में, यहाँ पर फाइल आएगा, और जो भी टाइप है आपका, एक्सेल है, सीएसवी है, एक्सएमएल है, जेसन है, उस तरह का आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके डेटाबेस के होते हैं। अगर आपका कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका एज्यूर का हो गया, ये आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, शेयर पॉइंट एंड सो ऑन, फेसबुक से आपको कनेक्ट करना है। ये आपके अदर सोर्स हो गए, वेब हो गया, शेयर पॉइंट लिस्ट हो गया, ओडीओ डेटा हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के आप कनेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए, हमारा डेटा मोस्टली एक्सेल और सीएसवी पे होता है, तो उसके अंदर हमने कुछ डेटा रेडी पहले से किया हुआ है। तो चलिए हम उस डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी फाइल का नाम है यहाँ पर सेल्स डेटा 500 CSV। इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। और जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो आपको एक विजर्ड शो होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको ये शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं डिस्प्ले पे करेंगे तो उस पर आपको ये शो हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड टू शो। होपफुली अभी आप मेरे स्क्रीन पर ये विजार्ड देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक विजार्ड शो होगा। इस विजार्ड को शो होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपकी ये पावर क्वेरी की विंडो लोड हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोड हो गए तो उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि राइट हैंड साइड में एक पावर क्वेरी सेटिंग करके एक विंडो आपकी ओपन हो गई है। उस क्वेरी सेटिंग विंडो में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका सोर्स, उसके बाद आपको दिखाई देगा प्रमोट हेडर्स। देखो सोर्स में क्या है कि सोर्स में जो भी आपकी फाइल अवेलेबल है, जिस फाइल से आपने कनेक्टिविटी की है, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। आप कभी भी जाके इसका फाइल चेंज का पाथ चेंज कर सकते हो। दूसरा है प्रमोट हेडर्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा होता है वो अगर रो के अंदर होता है, तो यहाँ पर आपकी पावर क्वेरी डिसीजन लेती है कि फर्स्ट रो जो होगी आपकी हेडर्स होंगी। तो अकॉर्डिंगली इट टेक दैट एज अ प्रमोट हेडर्स। नाउ आपका आता है चेंज टाइप। चेंज टाइप का मतलब होता है कि आपके फाइल के अंदर जो जो कॉलम्स हैं उनका टाइप क्या होना चाहिए। तो ये पावर क्वेरी अपना इंटेलिजेंस लगा के यहाँ आपका टाइप चेंज कर देगी। और इसके बाद आपका जो नया, इसके बाद से आप अपने स्टेप्स राइट करना शुरू करते हो। तो जो जो भी स्टेप्स आप आगे लिखते जाओगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। तो चलिए हम पहला स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप था हमारा कि हमें रिमूव ब्लैंक रो कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा के अंदर बहुत सारी ऐसी रोज हैं जो आपकी ब्लैंक है। हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन पर काम करेंगे तो कुछ न कुछ डिफरेंट शो होगा। तो हमें डेटा पहले क्लीन करना है। तो मान के चलो कि आपके पास ये फाइल डेली आती है और आपको ये तीन स्टेप्स डेली करने हैं। आपको सबसे पहले जाना है, ब्लैंक रो सेलेक्ट करनी है, डिलीट करना है। फिर उसके बाद आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है। फिर उसके बाद आपको कोई एरर है किसी रो में तो उसको भी डिलीट करना है। तो वो सारी चीजें आपको अगर डेली करना होता है तो आप पावर क्वेरी का के थ्रू एक बार आप रिकॉर्ड कर लोगे, यहाँ पे स्टेप्स नोट कर लोगे। अगली बार से जैसे ही आप डेटा को रिफ्रेश करोगे वो ऑटोमेटिकली हर बार हो जाएगा, चाहे उसमें कितने भी ब्लैंक रोज सही। और बेस्ट वे कि आपका डेटा अच्छी तरह से हैंडल हो जाता है यहाँ पर। चलिए, सबसे पहला हमारा ब्लैंक रो। तो मैं सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करूंगा और वहां जाके, यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन है रिमूव ब्लैंक रोज। तो आप यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज पे जाइए।
अभी आप देख सकते हो कि सारी रोज ब्लैंक हो गई और यहाँ एक नया स्टेप्स ऐड हो गया है। ये जो स्टेप्स है, यहीं पे आपके सारे स्टेप्स ऐड होंगे और वही आपको बताएगा कि आपकी पावर क्वेरी में चल क्या रहा है। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अगर इसके अंदर कोई डुप्लीकेट हो तो वो रिमूव हो जाए। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को सेलेक्ट करके सेल्स आईडी अगर कोई डुप्लीकेट है तो वी आर जस्ट रिमूविंग दैट। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन आप चाहो तो अपना एक फॉर्मूला लगा के भी उन पर्टिकुलर कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। चलिए तो ये भी एक हो गया, तो हमारा एक और नया स्टेप्स हो गया वहाँ, रिमूव डुप्लीकेट। आप कभी भी जाके इन स्टेप्स को एडिट डिलीट, डिलीट का ये बटन है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और कभी भी इसको एडिट कर सकते हो। देखो सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके वो उनको डिलीट या चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपका चेंज टाइप का है, वैसे ही आप चेंज टाइप कर सकते हो। तो चलिए आपका लास्ट स्टेप्स हम कर देते हैं। रिमूव डुप्लीकेट के बाद एग्जांपल के लिए आप लेते हो स्टेटस। स्टेटस में मान के चलो कि आपके पास कुछ ऐसे डेटा है जिसमें एरर लिखा हुआ है, जैसे कि आपका हैश एन ए, हैश वैल्यू, या फिर आपका डिवाइड बाई जीरो। तो इस तरह के जो एरर्स आ रहे हैं, यू वांट टू डिलीट दोस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन एरर को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको जाना है रिमूव एरर में, और यहाँ पे आप रिमूव एरर सेलेक्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर रो से अब आपका एरर रिमूव हो जाएगा। देखिए सबसे द ब्यूटी ऑफ दिस कि अब जो जो भी आप काम करते जा रहे हो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। आप कभी भी जाके उसको ऊपर नीचे, आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर स्टेप्स को, अगर आप चाहते हो कि रिमूव डुप्लीकेट ब्लैंक रो के पहले हो तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ इससे सिंपली आप करिए, आपका रिमूव डुप्लीकेट पहले होगा, ब्लैंक रो बाद में होगा, ठीक है। तो अभी इस तरह से देखिए, रिमूव डुप्लीकेट के से पहले यहाँ पर कुछ ब्लैंक रो दिखाई दे रही है, यानी कि डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद भी आपकी ब्लैंक रो रहेंगी। तो कम से रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है कि अगर ब्लैंक भी है तो वो उसके लिए डुप्लीकेट है। तो दैट्स हाउ इट्स टू रिमूव द डुप्लीकेट आल्सो। तो कम से कम फिर भी अभी भी आपकी कम से कम एक रो तो हमेशा रहेगी, तो उसके लिए फिर आप ब्लैंक रो पे जाओगे तो वो रो आपकी डिलीट हो गई। तो आप इस तरह से भी इसको के साथ यू कैन प्ले अराउंड इट, राइट, और यूज कर सकते, ठीक है। अब आता है आपका इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है आपका एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर में क्या होता है कि जो भी आपने स्टेप्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो चेंज डेटा टाइप, राइट। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जैसे कस्टमर नेम टाइप किया है, टेक्स्ट है। और जो अगर आप इनका देखोगे क्वांटिटी का, तो आपका है इंटीजर 64 टाइप, ठीक है। तो आप चाहो तो टेक्स्ट भी इसको चेंज कर सकते हो कि यू डोंट वांट, ओके क्वांटिटी का आप चाहते हो कि टाइप हमेशा टेक्स्ट ही रहे, तो आप यहाँ पे लिखोगे टाइप टेक्स्ट, बस इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए। ये फिर आपका क्वांटिटी का जो हमेशा जो टाइप हो जाएगा वो टेक्स्ट हो जाएगा। लो अभी के लिए हम पहले जैसा ही रहने देते हैं, एंड ओके। तो इस तरह से आप अपने डेटा को में रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव एरर्स, ये सारा काम आसानी से कर सकते हो। अच्छा, इसको करने के बाद बस आपको ये लोड करना है। लोड करने के तुरंत बाद आपकी एक नई शीट एक्टिवेट हो जाएगी और इसी सीट में आपका जो भी काम होगा वो आगे फिर अपना काम आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई कमेंट है, कंसर्न है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्टेप्स के बारे में समझना है। वैसे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट सेलेक्ट एंड ऑल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आपके एक मिनट और एक्स्ट्रा इसलिए लेना चाहूंगा कि ये जो पावर क्वेरी है ये कर क्यों रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी कैन डू विद अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। देखिए, अगर आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग आती है आपको तभी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपली जो जो स्टेप्स करते जा रहे हो वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो कल अगर आपके पास नया डेटा आता है, जैसे ही आपका ये डेटा चेंज होगा, तो चेंज होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में आ जाएगी, वो स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपके सेट हो जाएंगे। तो और इस तरह से आपको हर बार सेम एक्टिविटी बार बार नहीं करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ डूइंग। तो आपको डेटा क्लीन करना है, या और इसके अलावा ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप समरी बना सकते हो अपनी, ठीक है, टेबल की, और साथ में अच्छे डैशबोर्ड बना सकते हो यूजिंग पावर क्वेरीज, राइट।
तो डैशबोर्ड के लिए जो बैकएंड का डेटा होगा, चार्ट क्रिएट कर सकते हो, तो उनका जो डेटा होगा बैकएंड का, पावर क्वेरी से सप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप पावर क्वेरी रिफ्रेश करोगे, आपका सारा डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा। आप कॉपी पेस्ट करिए अपना सिंपली जाके अपने स्लाइड्स में, एंड इट इज रेडी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कुछ नया पावर क्वेरी के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।